आपको कितने अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है? आपने चेक पोस्ट कैसे बनाए हैं? नहीं ये चेक पोस्ट नहीं बनेगा। जैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। अरे बैरियर हटाइए है बिल्कुल, हटाइए बैरियर, क्या दूंगा बैरियर का। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट नहीं डालने दी जा रही। आधार कार्ड पति का ले रही है। हाँ, तुम कौन हो? नहीं वहाँ 2 घंटे खड़े होकर आएगी तब सही रहे। तुम्हारा क्या दुख है? वहाँ 4 घंटे खड़ी रहे। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मुरादाबाद में कुदरती विधानसभा सीट पर उपचुनाव किया जा रहा है। ये सीट संभल से लोकसभा सांसद जियाउर रहमान को चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। 2022 में सपा से यहाँ जियाउर रहमान वर्ग विधायक चुने गए थे, जहां उनको लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली होने पर आज उपचुनाव किया जा रहा है। ये आज इस विधानसभा सीट पर 12 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सपा के उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ से सपा ने उम्मीदवार हाजी रिजवान को बनाया है, जो 3 बार के पहले ही विधायक हैं। तो वहीं भाजपा ने इस बार ठाकुर रामवीर सिंह पर फिर से भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाया है। ठाकुर रामवीर सिंह का ये चौथा चुनाव है। तो वहीं AIM ने 2022 में विधानसभा प्रत्याशी हाफिज वारिस को फिर से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया था। तो वहीं BSP ने रेफाकत नेता उफ छिंदा को इस बार फिर BSP से प्रत्याशी घोषित किया था। इस मुस्लिम आबादी में 60% मुस्लिम आबादी है। 3,83,000 वोटर अपनी मतों का आज प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, सुबह ठंड होने के चलते मतदाताओं में सुस्ती दिखाई दी थी, मगर अब जब धूप आ गई है तो मतदाता बड़ी संख्या में बूथों पर पहुंच रहा है और अपनी मतों का प्रयोग कर रहा है। वह इसी बीच दोनों ही उम्मीदवार सपा और भाजपा की ओर से एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रति आरोप लगाए जा रहे हैं। जहां सपा के प्रत्याशी हाजी रिजवान ने एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया है कि पुलिस मतदाताओं को डरा धमका रही है, और जिसके चलते वो एक बारकोडिंग को हटा रहे हैं और पुलिस से भिड़ रहे हैं। जिसके बाद इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह का कहना है कि हाजी रिजवान अपनी हार को देखकर बौखलाए गए हैं। इसके चलते वह आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2012 से 2017 तक जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मुकदमे लगाए गए हैं वो हाजी रिजवान के द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के मतदाता काफ़ी नाराज़ है, जिसके चलते उन्हें वोट मिल रहा है। तो कुछ लोग मतदान का बहिष्कार भी कर रहे हैं। तो वही पूरे मामले में जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह का कहना है कि सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी पूरी तरीके से जांच की गई तो आरोप गलत पाए गए। वो शांतिपुर कुदरती विधानसभा सीट पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें, बड़ी संख्या में लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स इस चुनाव को कराने में लगी हुई है। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया बिल्कुल। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। DM हुआ उसमें गदीपुरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको कह रहे हैं इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा। जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। मतदाताओं से मैं ये कहना चाहूंगा कि मतदाता बेचारे क्या नाम है वो खड़े हैं तमाम उसमें लाइनों में, लेकिन उसके बाद जो उनका वोट नहीं पड़ने दिया जा रहा किस बार भी। सब बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। सपा प्रत्याशी चूँकि हार रहे हैं तो वो अपनी गलतियाँ उनकी ऊपर तक ना जाएं और सरकार और प्रशासन को दोषी बताएं। यहाँ के मुस्लिम समाज भाई मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो दोस्त। उनकी करतूतों को जो उन्होंने की सपा सरकार में, यहाँ लाखों लोगों पे मुकदमे लगवाए 5 साल के अंदर, उनसे पैसे वसूले
उसका गुस्सा लोगों में था, जो उस गुस्से को निकाल रहे हैं। कुछ लोग हमें वोट दे रहे हैं और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये उनके खिलाफ एक जन आंदोलन है, जनाक्रोश है, और उसके लिए वो समझ गए कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, तो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये बातें अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश जी से मैं ये निवेदन करूँगा कि उन्होंने जब टिकट दिया, अब वो हार रहे हैं चुनाव, तो उनका 2012 से लेकर 17 तक का कार्यकाल अपनी सपा के लोगों को भेज के थाना कुमरकी और थाना मैनेठेर में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं 5 साल के अंदर, उनकी समीक्षा कराएं कि वो मुकदमे मुसलमान ने मुसलमान के खिलाफ क्यों लिखे और लाखों लोग क्यों बंद हुए। ये उसी की प्रतिक्रिया है जो आज आपको दिखाई दे रही है। रामवीर जी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी कि आप लोगों ने एक लाल पर्ची छपा रखी है और कई गांव में पुलिस उसको देख रही है, पोलिंग स्टेशन पे लोग उसको देख रहे हैं, उसी से वोट डाल रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है? सब चुनाव आयोग की पर्चियों से वोट पड़ रहे हैं। उनका आरोप एकदम लगातार, वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि वो चुनाव हारे। उन्होंने 2012 से लेकर 2017 के बीच में थाना कुमरकी और थाना कोई थाने देख लीजिए, 7 थाने लगते हैं, यहाँ लाखों लोगों को बंद कराया। रामवीर जी इधर देख के बोलिए, रामवीर जी इधर देख के बोलिए। के बाद ये देख के बोलिए, ठीक। जेल जाने के बाद जो है लोगों में आज जनाक्रोश है। कुछ लोग हमें वोट डाल रहे हैं, उसकी उन्हें तकलीफ है, और कुछ लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो वो हार रहे हैं, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये आरोप लगा रहे हैं। 39 बूथों पर पूरी तरह पुलिस ने जो है वो तांडव मचा रखा है। किसी को पर्ची नहीं क्या नाम है जाने दे रहे, और जो है एक विशेष पर्ची जो बीजेपी की एक विशेष पर्ची है, उसी वो जो पीले कलर में पर्ची छपी है भाजपा की, वो उसी पर्ची से को अंदर जाने दे रहे। पूरे 436 बूथों पर यही तांडव क्या नाम हुआ है। पूरी तरह पूरे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया पुलिस ने, और इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर फोर्स क्या नाम लगाया गया है। पूरी कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि हार देखने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस तरीके के नहीं, हार देखने के बाद में ये तो आप बूथों पे जाइए, आप बूथों पे जाके खुद पूछिए लोगों से। आप यहाँ से निकलिए तो कम से कम बूथों पे जाइए, तो ये तमाम जनता जो खड़ी है हर बूथ पे जो है किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। एक बार एक गांव में क्या नाम बेचारों ने लाइन लगा ली, मार के उन्हें भगा दिया सबको। आपने एक एजेंट न बनाने वाली बात कही, उसमें रिएक्शन आया है जिला प्रशासन का कि हमने किसी के जो एजेंट्स हैं। नहीं, अरे जिला प्रशासन क्या कह रहा है? जिला प्रशासन तो चुनाव लड़ा रहा है, भाजपा कैंडिडेट नहीं लड़ रहा। ये जिला प्रशासन पूरे सारे अधिकारी और सारी पुलिस विभाग ने जो है इस पूरे क्षेत्र को जो है कैप्चर कर लिया है और लूट लिया चुनाव को बिल्कुल पूरी तरह। आपसे बात हुई थी? क्या बात हुई थी कप्तान साहब से? कप्तान साहब से हमने ये तो कहा था मन के आप क्या करा रहे हैं, क्या हो रहा है? तो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? कहाँ हो रहा है निष्पक्ष चुनाव? किसी गांव में वोट डालने दे रहे किसी आदमी को? एक आप जाइए गांव में देहातों में निकलिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं पर जो है वोट नहीं पड़ने दे रहे। पूरे मुस्लिम इलाके में जो है आप मुस्लिम बूथों पर घूम लीजिए, तमाम किसी कीमत भी वोट नहीं पड़ने दे रहे। उन्हीं के चंद गुंडे जो हैं वो आगे लाल पर्ची से वोट डाल रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जो है इस पूरे जो है क्षेत्र को जो है एक तरह से कैप्चर करके पुलिस ने और बिल्कुल लुटवा दिया। देखिए, कुछ मीडिया चैनलों में बीकानपुर कुलवाड़ा में कुछ फर्जी मतदान की शिकायत आई है, और कुछ जगहों पे जो हमारे पोलिंग ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक पार्टी विशेष के द्वारा एजेंट्स ना बनाने की भी शिकायत आई है। हम लोगों ने इसका वेरिफिकेशन कराया। मेरी स्वयं पीठासीन अधिकारी जो बीकानपुर कुलवाड़ा के उनसे बात हुई। पोलिंग हर जगह पे सुचारू रूप से चल रहा है। दोनों ने एश्योर किया कि वहाँ पे किसी भी वोटर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, और वहाँ सभी जगहों पे CPF भी डिप्लॉयड है। हमारे सभी लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुचारू रूप से जारी है।